बात करते हैं ज़रा सियासत की और चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वफाक पर बड़े इल्ज़ामात लगाए। यहाँ तक कह दिया कि वफाक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना क्रिएट करे और एक पाकिस्तान बनाए, दो पाकिस्तान ना बनाए। उनका शिकवा क्या है, क्यों है और उन्हें क्या एतराज़ात हैं? सिंध हुकूमत क्या कह रही है कि वफाक जो है वो किस तरीके से सिंध के साथ जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सादिया जमील साहिबा मौजूद हैं जो कि MP हैं सिंध असेंबली से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कल के दिन मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वफाक की जानिब से सिंध की तरफ जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, वफाक ऐसा क्या कर रहा है जिस पर मुराद अली शाह साहब इतने नाराज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने सुबह के प्रोग्राम में मौका दिया। आपने सवाल ये पूछा है कि मुराद अली शाह साहब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत नाराज़ नज़र आए और वफाक के जानिबदार रवैये की उन्होंने शिकायत की। तो क्या आपको नहीं लगता कि वफाक का रवैया या फेडरेशन का रवैया सिंध की तरफ एक सौतेली माँ का है? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसका फेडरल गवर्नमेंट ने तखमीना लगाया है 900 अरब और उसमें सिंध का हिस्सा 5% भी नहीं बनता। कोई प्रोजेक्ट जो है जिसको हम कहें कि वो सिंध को उन्होंने दिया है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या हाईवे अथॉरिटी के हवाले से सवाल किया जाए अगर, तो उस प्रोजेक्ट में सिंध को जो मोटरवे दिया जा रहा है सक्खर टू हैदराबाद या हैदराबाद टू सक्खर में अगर कहूँ तो वो PPP मोड में दिया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बाकी पूरे पाकिस्तान में जो मोटरवेज बने वो नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में बने, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट फंडेड है। नवाज़ शरीफ के दौर में भी सिंध के साथ जानिबदारी का रवैया रखा गया। जो कराची हैदराबाद एक वाहिद मोटरवे दिया गया था पिछली गवर्नमेंट के दौर में, उसको हम मोटरवे नहीं कह सकते, वो मोटरवे के नाम पे धब्बा है। इसी तरह वफाकी हुकूमत, मौजूदा वफाकी हुकूमत नवाज़ शरीफ, इमरान खान साहब की भी यही कर रही है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो कह रहे हैं कि जी हम दे रहे हैं जामशोरो 7 प्रोजेक्ट जो कि FWO कर रही है, उसके 7 अरब 4 साल से फेडरल गवर्नमेंट के पास है। वो 14 अरब का प्रोजेक्ट है। 7 अरब जो हमें अपने हिस्से के देने थे वो हमने कैश पे किए हुए 4 साल से, किसी बैंक में भी रखे तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से कर, लेकिन वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि जी जानिबदारी कर रहा है, हम नाराज़ हो रहे हैं, वज़ीर आला से नाराज़ हो रहे हैं। नाराज़ ना हो तो क्या बात करें? अच्छा जी, कहते हैं कि जी हमने सिंध को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए। ज़रा मुझे एक उस बड़े मंसूबे का नाम बताएं जो वफाक ने दिया है सिंध को। अच्छा जी, कराची को ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट कहते हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत का मंसूबा है, इस हुकूमत का मंसूबा नहीं है, आज तक स्टार्ट नहीं हो सका, 3 साल हो गए। उसके बाद K4 का मंसूबा कई सालों से इल्तिवा का शिकार है। अब तो वापडा को दे दिया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर आ गया है कि वापडा को अगर दिया है, जैसे नीलम जेलम या दूसरे वापडा के प्रोजेक्ट्स में करप्शन हुआ, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन होगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या वज़ीर आला फिर भी नाराज़ ना हो? जो करप्शनों की आप बात कर रही हैं, खैर करप्शनें तो बहुत सारे मंसूबों में वैसे भी निकलती आई हैं और बहुत सारे मंसूबों के जो है वो आपको पता है कि केसेस चल रहे हैं कितने ज़्यादा। फरजाना राजा साहिबा का केस एक अलग चल रहा है, वो नहीं आ रही सामने। मुझे ये बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खुसूसी प्रोग्राम है उसके तहत कराची में, सिंध में सड़कें बन रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम बन रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनको किसी ने नहीं रोका। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो बने, वो 3 सूबों के लिए उनका तरजीहात कुछ और है और सूबा सिंध जिसकी अवाम बाशऊर है और उसने PTI के झूठे वादे और उन पे एतबार नहीं किया और वोट नहीं किया, उनकी तरफ उनका रवैया कुछ और है। अब आप मुझे बताएं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री के तहत जो काम कराने के लिए सिंध में फ़ंड वो किए गए, वो सारे ज़्यादातर रिपेयर वर्क हैं, रोडों की पैच वर्क है, नालियाँ बननी हैं और नादरा के दफातर बनने। आप मुझे बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स के तहत सिंध का हिस्सा नहीं बनता कि जैसे उन्होंने पंजाब में
काम दिए हैं, अंडरपासेस के, ब्रिजेस के, मोटरवेज के, और उसके जो काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को करना था वो काम फेडरल गवर्नमेंट अपने बजट से कर रही है पंजाब में और केपीके में। तो ये उनका जो रवैया है अगर देखा जाए तो वो इस सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। सिंध के प्रपोज जो हैं वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अब कहते हैं जी ग्रीन लाइन और K4 ये तो सब पिछली हुकूमतों के दौर के काम हैं, वो आप अपने खाते में क्यों? पंजाब को दिए आपने 20 मंसूबे, केपीके को आपने दिए 21 मंसूबे। जो सूबा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है इस पाकिस्तान में, उसके हिस्से में विफाक से 2 प्रोग्राम आए हैं और बाकी सब कागजी है, प्रपोज्ड है। हमारा सवाल ही ये है ना कि प्रपोज्ड और उसके बाद वो कितना इस्तेमाल हुआ। पिछली जो वो है आपने पिछले साल का जो फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है 500 मिलियन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने खर्च किया है। प्रपोज तो बहुत कुछ था। तो आई एम सॉरी, वफाक का रवैया सूबे की तरफ नहीं अच्छा है, नहीं ठीक है। और पिछले दौर में शाहिद खाकान अब्बासी ने इस शहर के लिए जो 3 ब्रिजेस बने हैं, जो ये कहते हैं कि जी हमने बनाए, वो शाहिद खाकान अब्बासी का कराची पैकेज था, उसके तहत बने। फायर टेंडर्स आए, वो शाहिद खाकान अब्बासी का मंसूबा था, उसके तहत आए। ग्रीन लाइन मंसूबा पिछले दौर का मंसूबा था। आप माजरत के साथ आपके इस शहर से MNA MPA जीते हुए हैं, आप बताएं इस शहर को क्या दिया? इस सूबे के कौन से इंटीरियर के शहर में आपने आप लोगों ने भी तो कराची को क्या दिया? ये भी एक अलग सवाल में कोई प्रोजेक्ट दिया? हमें बड़ी खुशी होती कि अगर हमें प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इनिशिएटिव की तरफ से कोई प्रोग्राम आता, कोई चीज़ आती। सिंध गवर्नमेंट ने कराची को क्या दिया, इस पर भी सवालात होने चाहिए। मुझे अभी सिर्फ ये बताइए, आप कह रही थी कि 22% हिस्सा जो है वो PSDP का सिंध के लिए, तो उस पर क्या एतराज़ात हैं? PSDP पे सूबे सिंध का सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि वो सूबे की एडवाइस पे प्रोजेक्ट सूबे को दिए जाते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने 17 प्रोजेक्ट्स CM साहब ने प्रपोज किए थे, 3 से 4 प्रोजेक्ट्स उसमें अप्रूव किए गए हैं जो बजट में एलोकेट किए जाएंगे। जो सूबा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है उसके हिस्से में 3 से 4 मंसूबे आएंगे। तो आप मुझे बताएं कि हम कैसे उस पर एतराज़ ना उठाएं, हम सवाल ना उठाएं। बहुत शुक्रिया जी। सादिया जावेद साहबा हमारे साथ मौजूद थी, सिंध की MP, और वो बता रही थी कि वफाक से क्या शिकवे हैं सिंध को।